जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा समस्याओं का हल। जैसा बोगे वैसा पाओगे फल, चाहे रोज चढ़ाओ गंगा जल। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी कहीं बाहर से नहीं हूँ, मैं भी कटिनर से हूँ। मैंने यहाँ पर वो समय देखा है जब यहाँ पर लाइट नहीं थी। हमारे मालीपट्टी का क्षेत्र हो चाहे कटिनर का क्षेत्र हो, यहाँ पर लाइट नहीं हुआ करती थी और सिर्फ पिस्टल से बात हुआ करती, बंदूक से बात हुआ करती थी। वो समय मैंने देखा है और दिया जला करके मैंने पढ़ाई की और दिया जला करके पढ़ लिख करके मेरा बढ़ा। और जब पुलिस आती तो पूछते थे कि यहाँ पर गोली चली थी, तो हम भी कह देते हमने कुछ नहीं देखा। ऐसे भयानक माहौल में मैं पड़ा बड़ा हूँ, मैंने उस माहौल को देखा है और राष्ट्र बना पा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब तो लाइट भी है और माहौल भी बढ़िया है और ये यूट्यूब चल गया है। यदि आप बच्चों को पढ़ा नहीं पाते तो मोबाइल खोल के देख लो और उसमें सब पढ़ाई समाहित है। ऐसे माहौल में यदि हम नहीं पढ़ पाए, अपने समाज उत्थान विकास का नहीं कर पाए, तो आने वाले समय में साथियों हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं कर पाएंगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब हमें उठना होगा। साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके बीच में आने वाले तो बहुत आएंगे, लेकिन आज हमें ऐसे समाज सेवी की जरूरत है जो हमारे गरीब के कल्याणकारी बात करे, हमारे मजदूरों की कल्याणकारी बात करे, हमारे किसानों की कल्याणकारी बात करे, हमारी बहन बेटियों के सम्मान की बात करे, हमारे नौजवान युवा साथियों के रोजगार की बात करे और हमेशा समाज में सुख दुख में खड़ा हो, समाज के लिए समर्पित हो। ऐसे यदि राधे श्याम देश प्रेमी आपके बीच में आए तो एक बार आशीर्वाद दे देना और आपके हक अधिकार मान सम्मान को राधे श्याम देश प्रेमी आपके चरणों में रखने का काम करेगा। साथियों इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हम अब शिक्षित नहीं होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो जिस स्थिति में आज हम बदहाल स्थिति में है उससे भी नीचे चले जाएंगे। तो कहना चाहता हूँ कि समाज को दलदल में देखकर जिसका खून नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, और समाज को जागरूक नहीं कर पाया उसकी बेकार जवानी है, उसकी बेकार जवानी है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।